organisms? They are very tiny living organisms which cannot be seen with naked eyes. They can be seen only with a microscope and found anywhere. हम्म तो प्रोटोजोआ, जितना हमने पढ़ा दिया तो उतना हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद हम आगे इसके शुरू करेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स तक मैंने बता दिया था। तुमने कहाँ तक पढ़ा है, बैक्टीरिया तक? यस मैम। चलो अभी फंगाई बचा हुआ है। बैक्टीरिया के बाद फंगाई होता है, फंगाई के बाद प्रोटोजोआ होता है। फंगाई हम रिवीजन करा देंगे, वायरस तक पढ़ाने के बाद हम एक बार फंगाई का रिवीजन करा देंगे। ठीक है। There are five main groups of microorganisms. First is bacteria, जो आप पढ़ चुकी हैं। फंगाई भी हम करवा चुके हैं। प्रोटोजोआ पे हैं अभी हम। ठीक है, उसके बाद एल्गी एंड वायरस। प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट बिहेव लाइक टाइनी एनिमल्स। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि टाइनी ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। द वर्ड प्रोटोजोआ मीन्स फर्स्ट एनिमल्स, पहले एनिमल्स, उनको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। इतने मच्छर को। मैम इसकी पहले एग्जांपल ये हो सकती है एम्फोबिया। अमीबा, अमीबा, अमीबा है वो। सॉरी मैम, अमीबा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ। मैम मैंने जो ये प्रोटोस हुआ है ना, इसका हमने दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये दोनों सेम हो सकती है क्या? क्या? क्या लिखा है तुमने? मैम, अनसेलुलर मोस्टली फाउंड इन वर्ल्डली एरिया। क्या चीज? यूनिसेलुलर मोस्टली फाउंड इन वर्ल्डली एरिया। ये मोस्टली वाटर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ओके मैम। मॉइस्ट जगह पे पाए जाते हैं। मैम इन दोनों डेफिनेशन में से एक कोई लिख ले तो ठीक हो सकता है क्या? डेफिनेशन तो इसकी यही है, वो तो उसका हैबिटेट बता रहा है। तुम ये लिखो, ये तो सही है। ओके। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दे आर यूनिसेल्यूलर, जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। जो तुमने बताया ना कि वो वाटर और मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसकी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है। ओके मैम। किसने बताया? मैम वो जो पहले मैम पढ़ाते थे उन्होंने लिखाई थी। वो उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। मैम वो बोल रहे थे कि डेफिनेशन है। पता नहीं, कुछ और लिखवाई होंगी तुमने, गलत लिखा होगा। नहीं मैम, यही लिखा था। पता नहीं।
ठीक है, तो दे आर यूनिसेल्युलर, मोस्टली फाउंड इन वाटर और मॉइस्ट प्लेसेस। प्रोटोजोआ ज्यादातर पानी में या फिर मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं। सम कैन मूव यूजिंग टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और टेल लाइक स्ट्रक्चर्स। टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग सीलिया बोलते हैं, और टाइनी टेल लाइक और टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। फ्लैजिला थोड़ा लंबा होता है, ऐसा सा होता है, बताते हैं। ठीक है, सम कैन मूव यूजिंग टाइनी हेयर स्ट्रक्चर, टाइनी हेयर लाइक, एक मिनट, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड और टेल लाइक, जो टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग सीलिया बोलते हैं, और टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है। ओके मैम। सम प्रोटोजोआ आर हार्मलेस, कुछ हार्मलेस होते हैं और कुछ डिसीजेस कॉज कर देते हैं। मैम कुछ खतरनाक होते हैं और कुछ बीमारियों को लाते हैं, यही हो सकता है क्या? सम आर हार्मलेस मतलब कुछ हमें हार्म नहीं करते हैं, ठीक है। हार्मलेस का मतलब होता है कि ये हमें बीमारी नहीं पहुंचा, ये हमें कुछ कोई बीमार नहीं करते हैं। जो हार्मलेस प्रोटोजोआ होते हैं वो हमें बीमार नहीं करते हैं, और कुछ जो हार्म करते हैं वो हमें डिसीजेस कॉज कर देते हैं। सम प्रोटोजोआ आर हार्मलेस व्हाइल अदर कॉज डिसीजेस। समझ आया? यस मैम। हम्म। मैम स्क्रीनशॉट लेने देना। हम्म। मैम डन। ओके, वेट 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 वेट, कैरेक्टरिस्टिक्स सीएस होगा, सॉरी, फिर से ले लो। कैरेक्टरिस्टिक की स्पेलिंग गलत हो गई थी गलती से, सॉरी। मैम कोई बात नहीं। मैम डन। ओके, इतना क्लियर है? यस मैम। मूवमेंट इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में कैसा मूवमेंट होता है? कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो सूडोपोडिया के थ्रू करते हैं मूवमेंट। उनके ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। अमीबा, अमीबा का क्या ऑर्गन होता है? वो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है और फिर वो मूवमेंट करता है। यूग्लिना, यूग्लिना फ्लैजिला से करता है जिसको हम लोग फ्लैजिलम बोलते हैं। पैरामीशियम, पैरामीशियम सीलिया से करता है। सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक। ओके मैम। देखो,
डिफरेंट प्रोटोजोआ मूव इन डिफरेंट वेज। अलग अलग जो प्रोटोजोआ है वो अलग अलग वेज से मूवमेंट शो करते हैं, मतलब उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि अमीबा। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम जो अम, मतलब 27 तारीख को जो क्लास हुई थी, तो उसमें क्या पढ़ाया था आपने? हमने इसमें फंगाई पढ़ाया था। 5 ओके टाइप के मैम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। तो हमने इसमें फंगाई कंप्लीट करा दिया था। ओके मैम। अमीबा। अमीबा क्या यूज करता है मूवमेंट के लिए? सूडोपोडिया, पॉल स्पीड हम लोग जिसे कहते हैं। सूडोपोडिया, इसको हम लोग फॉल्स फीट कहते हैं, नकली पैर। समझ आया? फॉल्स। यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम, मैम स्क्रीनशॉट लेने देना। रुको रुको, एग्जाम्पल दो और बचे हैं। ओके मैम। पैरामीशियम सीलिया का यूज करता है। सीलिया क्या होते हैं? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। समझ आया? यस मैम। सीलिया का मतलब समझ में आया? और सीलिया किसके पास होते हैं? पैरामीशियम के पास होते हैं। पैरामीशियम इज एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ। ओके। ओके मैम। ये कौन है? जानवी पांडे। शानवी, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? गुड इवनिंग मैम। यस मैम। गुड इवनिंग। अच्छा, यू आर फ्रॉम विच सिटी? लखनऊ। ओके, ठीक है। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा है आपने? कुछ पता है आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यस बारे मैम। में? यस हाँ। मैम। यस मैम। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी living organisms that can not be seen by naked eyes. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। प्रिस्का प्लीज ओपन योर कैमरा, बहुत देर में आई आज आप। क्यों? प्रिस्का। शानवी प्लीज ओपन योर कैमरा। प्रिस्का क्या हुआ? मैम डिनर कर रही थी। डिनर कर रही थी? अच्छा, वेरी गुड। दिस इज द परफेक्ट टाइम। कर तो लेना चाहिए 7 बजे, पर 7 बजे क्लास होती है ना। ठीक है। तो microorganisms are very tiny living organisms that cannot be seen by naked eyes. वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसको हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम माइक्रोब्स भी होता है। ठीक है। ये हर ओके जगह मैम। पाए जाते हैं। कैसी भी कंडीशन होगी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स हर जगह मिलेंगे। वो ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी जगह हो, वो बहुत ज्यादा गर्म जगह हो, वो अनफेवरेबल कंडीशन हो, लेकिन आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। कुछ यस मैम। माइक्रोब्स बहुत हार्मफुल होते हैं और कुछ माइक्रोब्स बहुत यूजफुल होते हैं। 5 टाइप्स के, मेनली 5 ग्रुप्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। बैक्टीरिया और फंगाई हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम लोग प्रोटोजोआ कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बिहेव लाइक टाइनी एनिमल्स। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि छोटे
एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं। अब प्रोटोजोआ की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर है, मतलब सिंगल सेल्ड है, मोस्टली वाटर में या फिर मॉइस्ट प्लेसेस में ही पाया जाता है। जो प्रोटोजोआ है वो लोग एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, और वो लोग होते कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, वो लोग या तो वाटर बॉडीज में होंगे या तो मॉइस्ट प्लेसेस पे होंगे जहां पे मॉइस्चर होगा। कैन मूव शो सम सॉरी सम कैन मूव यूजिंग टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन से मूव करते हैं, मतलब उनके पास स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी पे जिससे वो मूव कर लें। उसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। पैरामीशियम प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल है, और पैरामीशियम की पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सीलिया बहुत छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसी की हेल्प से पैरामीशियम मूव करते हैं। सम प्रोटोजोआ आर ओके। हार्मलेस व्हाइल अदर्स कॉज डिसीज। कुछ प्रोटोजोआ तो हार्मलेस होते हैं जो हमें कुछ नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे और जो प्रोटोजोआ होते हैं वो हमें डिसीज कॉज कर देते हैं। ठीक है शानवी, अभी तक मैंने ओके मैम। इतना समझाया है, समझ में आया है? ओवरव्यू मैंने। यस मैम। ओके अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रोटोजोआ में मूवमेंट कैसे होता है। मूवमेंट इन प्रोटोजोआ, डिफरेंट प्रोटोजोआ मूव इन डिफरेंट वेज। अलग अलग प्रोटोजोआ अलग अलग वेज में मूव कर सकते हैं, जैसे कि अमीबा है, अमीबा भी एक प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है जिसको हम लोग फॉल्स फीट कहते हैं। सूडोपोडिया को हम लोग फॉल्स फीट कहते हैं, और अमीबा उसका फॉर्मेशन कर लेता है सूडोपोडिया का, जिसकी हेल्प से वो मूव करता है। पैरामीशियम सीलिया की हेल्प से मूवमेंट शो करता है। फिर है युगलीना, जो कि फ्लैजलम की हेल्प से मूव करते हैं। फ्लैजलम क्या होता है? फ्लैजलम, जिसे कोई बता रहा है, ये एक हमारा प्रोटोजोआ है। उसके बॉडी पे ये लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग फ्लैजला बोलते हैं। इसी की हेल्प से युगलिना मूव करता है। यही जो फ्लैजला है, इसी की हेल्प से युगलिना मूव करता है, इसी को हम लोग फ्लैजलम बोलते हैं। ओके मैम। अगर ये सिंगुलर है तो ये फ्लैजिलम है, अगर ये प्लूरल है किसी प्रोटोजोआ में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसको हम लोग फ्लैजिला बोलेंगे। समझ आया? ओके मैम। शानवी समझ आ रहा है? यस मैम। आपको कहीं भी डाउट होगा तो आप पूछ सकती हैं, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आप बीच में पूछेंगी नहीं, जहाँ मैम एक मिनट आप मुझे, स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, जहाँ पे भी डाउट हो आप मुझे इंटरप्ट करके बोल सकते हैं कि फिर से बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है? मैम डन। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ। अमीबा, अमीबा इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है अमीबा का? हम्म, कैसा स्ट्रक्चर होता है, किस शेप का होता है अमीबा? अमीबा किस शेप का होता है? नहीं पता मैम। तुम लोग को नहीं पता कि अमीबा किस शेप का होता है? ये चीज तो सेवेंथ में ही पढ़ा दी गई थी। अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, अमीबा का कोई अपना शेप नहीं होता है। अमीबा किसी भी शेप का हो सकता है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, ये साइंस में बायोलॉजी है। ठीक है,
और बायो में सबसे मेन चीज क्या आती है? स्ट्रक्चर, किसी भी सी चीज का स्ट्रक्चर। अगर हम कोई भी बायो का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको क्या कहा जाता है ना, कि बायो में आप आंसर्स, भले ही आपको थ्योरी ना याद हो, लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर उस चीज का बना दिया। हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ाई थी, अगर आप लोगों के सिलेबस में बहुत ब्रीफ में है तो अगर आपने उसका स्ट्रक्चर बना करके 3-4 पॉइंट लिख दिया तो आप लोगों को उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। बायो में स्ट्रक्चर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप आंसर में उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं और उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं तो आपको मार्क्स, फुल मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ बायो में। फिजिक्स में तो आप लोग का न्यूमेरिकल आता होगा, और केमिस्ट्री में रिएक्शंस। मैम सिर्फ डेफिनेशन लिखते तो फिर भी मिल सकते हैं ना क्या? क्या चीज? मैम सेक्शन ना लिखे तो ऐसे ही लिखते ना फिर भी आ सकता है क्या? मान लो अगर तुम्हें डेफिनेशन कहीं पूछी, डेफिनेशन तो अगर कहीं पूछी गई है तो तुम्हें पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन का मार्क्स तभी मिलता है जब आप पूरी डेफिनेशन लिखते हो, और पूरी सही डेफिनेशन लिखते हो। डेफिनेशन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन में कुछ भी गलत हुआ तो फिर पूरी डेफिनेशन गलत हो जाती है। ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है अमीबा के बारे में और तुम्हें याद नहीं है वो क्वेश्चन, तुम नहीं लिख पा रही हो, अगर तुमने उस क्वेश्चन में अमीबा का स्ट्रक्चर बना दिया और उसके बारे में सिर्फ 2-3 पॉइंट्स लिख दिए, तो अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें पूरे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर पे बहुत मार्क्स मिलता है। बायो में डायग्राम्स बहुत मेन होते हैं। अगर वो सेल्स के बारे ओके में मैम। क्वेश्चन पूछा हुआ है और तुमने प्लांट सेल या जिस भी सेल के बारे में पूछा है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और तुमने बना दिया, तुमको आंसर नहीं आ रहा है, तुम नहीं लिख पा रहे हो, तुमने स्ट्रक्चर बना दिया, तो तुमको मार्क्स मिल सकता है। ओके मैम। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहली बात तो अमीबा इरेगुलर शेप का होता है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। अमीबा इरेगुलर शेप का होता है। ये भी अमीबा है, इसको भी हम अमीबा ही कहेंगे। कोई भी शेप, इरेगुलर शेप। ठीक है। इसके अंदर एक फूड वैक्यूल होता है। ये है फूड वैक्यूल। एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जो कि ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है, बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर रहता है। और अभी तो तुम लोग छोटे हो तो अभी इतना बताया भी नहीं जाएगा। मे बी 11th में या 9th में इसका ज्यादा डिटेल बताते हैं। वाटर वैक्यूल। ठीक है। तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है अमीबा का। देखो अभी तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और जब ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर लेता है, मान लो इसने यहाँ पे ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये मान लो हमारा सूडोपोडिया है। यहां से जब यहीं से ये खाना इनगल्फ करेगा, सूडोपोडिया से ही जो अमीबा होता है वो खाना इनगल्फ भी करता है, और ये इसके फॉल्स फीड भी कहलाते हैं। ठीक। समझ ओके आया? मैम। शानवी समझ यस आ रहा है? मैम। मैम यस मैम। हम्म, मैम स्क्रीनशॉट लेने देना। हाँ बता दे थोड़ा सा।
तो पहली चीज तो अमीबा का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप का होता है, हैज इरेगुलर शेप, मूव विथ सूडोपोडिया, सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है, ईट फूड बाय बाय सराउंडिंग इट। जब भी अमीबा खाना खाएगा, जब भी वो फूड इनगल्फ करेगा तो पहले उसको पूरा सराउंड कर लेगा, मतलब कुछ ऐसे। मान लो ये अमीबा है, ठीक है, ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक। तो अब जब इसको अमीबा को इनगल्फ करना है ना, तो इसने पूरा सराउंडिंग अपना इसको सराउंड कर लिया है पूरा। ईट फूड बाय सराउंडिंग इट, उसके पूरे चारों तरफ ही आ गया है, अब ये खाना खाएगा। जब इसको इनगल्फ करना होता है तो ये ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बना लेता है। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. शानवी यस समझ मैम। आया? यस मैम। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट है No, ma'am. पैरामीशियम। देखो आता तो वैसे या तो अमीबा का ही ज्यादातर आता है, अमीबा ही एक बहुत कॉमन एग्जांपल है। यूग्लिना का तो आता ही नहीं है जल्दी, या तो अमीबा का आएगा या तो पैरामीशियम का आएगा, ठीक है। यही अमीबा बहुत कॉमन है, ज्यादातर अमीबा का ही आता है। और नहीं आएगा तो पैरामीशियम का भी आ सकता है, यूग्लिना का तो यूजुअली नहीं आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, तुम लोग की बुक में दिया हुआ है स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. तो पैरामीशियम कुछ ऐसा सा होता है, इसमें भी एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, एक फूड वैक दो, देखो फूड वैक्यूल्स कई सारे हो सकते हैं, सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक। नहीं कौन है उसमें, ओपन योर कैमरा। ठीक है, इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था इनके पास टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इसको हम लोग सीलिया कहते हैं, वो ऐसे ही कुछ होता है। बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, पहली बात तो ये ऑर्गेन क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक होते होंगे, लेकिन पैरामीशियम बहुत ज्यादा छोटा होता है, पैरामीशियम और अमीबा बहुत ज्यादा, जिस माइक्रोस्कोप की पावर बहुत ज्यादा हाई होगी उसी माइक्रोस्कोप से दिखेगा।
उसमें अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं तो पहले हमें कौन से लेंस से कोई भी चीज को देखना है। दो लेंस होते हैं, हाई पावर और लो पावर। अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन से लेंस से देखेंगे, कौन से लेंस से देखना मैम लो चाहिए। पावर से। क्यों। क्योंकि मैम जो लो पावर से देखेंगे तो दिखाई दिया तो ठीक है, नहीं तो हाई पावर से देखेंगे। नहीं, देखो पहले लो पावर से। डायरेक्ट मैम डायरेक्ट हाई पावर पे गए तो वो स्क्रीन क्रैश हो सकती है। स्क्रीन क्लैश नहीं हो जाती है, स्क्रीन कहाँ होती है उसमें। स्लाइड, स्लाइड हम बनाते हैं ना, कोई भी चीज हम देखेंगे तो पहले उसकी स्लाइड बनाएंगे। मान लो हमको अमीबा ही देखना है, अमीबा की पहले स्लाइड बनती है, उसके बाद हम देखते हैं। बनाओगे, बहुत ओके मैम। मुश्किल होता है। स्लाइड प्रिपरेशन बहुत टफ होती है, आने वाला है ऐसे। तो ये फूड वैक्यूल हो गया। एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। सीलिया होता है। ये होता है फूड वैक्यूल। देखो स्ट्रक्चर तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वो एट्थ की चीज नहीं है, ठीक है। ओके मैम। इतना समझ आया फिर इसका। माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस और बहुत सारी चीजें होती हैं, लॉन्गी ओरल मैम ग्रोव। एक स्क्रीनशॉट लेने देना। हाँ ठीक है। शानवी क्लासेस समझ आ रही हैं। यस मैम। हम्म, मैम डन। कोई डाउट शानवी। नो मैम। ठीक है। तो स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिजम्स थोड़े लंबे होते हैं ना, तो इसको स्लिपर शेप्ड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, और कवर्ड विद टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। सीलिया से कवर्ड होते हैं। अब इससे हमें कौन को, ओके, मैम एक स्क्रीनशॉट। एक होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमें डिसीज कॉज कर देता है। लो फिर बताते हैं। प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ ही है जो हमें मलेरिया कॉज कर देता है। और ये कौन से मलेरिया कौन से मॉस्किटो से होती है, स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जिस मॉस्किटो से मलेरिया होता है उस मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनोफिलीज। मेल एनोफिलीज कभी भी मलेरिया कॉज नहीं करेंगे, जो फीमेल एनोफिलीज होती हैं वही मलेरिया कॉज करती हैं। ठीक। ओके मैम।
स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. इसका समझ आ रहा है? Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. शानवी को आपको कोई डाउट? No, ma'am. कोई चीज जो छूट गई हो आपके सिलेबस में हो और मैंने प्रोटोजोआ में ना बताई हो? No, ma'am. ओके। हाँ, एक एक और डिसीजेस। एक सेकेंड। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, अमीबा से भी एक डिसीज हो जाती है, हमने बताया है, शायद मैंने पहले बताया है। अमीबिक डायसेंट्री तुम ही लोग को बताई थी। क्या मैम? अमीबिक डायसेंट्री नो मैम। अमीबा से होती है, अमीबिक डायसेंट्री। अमीबा कॉजेस अमीबिक डायसेंट्री। अब अमीबिक डायसेंट्री होती कैसे है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर क्या होता है? गंदा खाना और गंदा पानी, अनहाइजीनिक फूड भी बोल सकते हैं। तो जो यस कंटामिनेटेड मैम। फूड एंड वाटर होता है वो होता बेसिकली, देखो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हम क्या कंज्यूम ही कर लेते हैं। अगर हम कोई चीज बाहर खा रहे हैं जो अनहाइजीनिक है, पहली चीज तो हमें बाहर की चीजें खानी नहीं चाहिए, जितना अवॉइड हो सकता है उतना अवॉइड करना चाहिए। कंटामिनेटेड चीजें हमें यूजुअली बाहर ही मिलती हैं, घर में तो हम हाइजीनिक ही रखते हैं हर चीज। तो अमीबिक डायसेंट्री होती कैसे है? अमीबा से होती है। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में अमीबा पाया जा सकता है, और अमीबिक डायसेंट्री में बेसिकली हम लोगों को लूज मोशंस होने लगते हैं। ठीक, ओके मैम। समझ आया? प्रोटोजोआ में Yes, किसी यस को ma'am. मैम। कोई डाउट? नो No, मैम। ma'am. ठीक है। शानवी आपको कोई डाउट प्रोटोजोआ में? No, ma'am. हेलो शानवी, Yes, ma'am. प्रोटोजोआ में कोई डाउट? No, ma'am. नेक्स्ट इज एल्गी। एल्गी क्या होता है? एल्गी से क्या समझते हो? देखा है एल्गी? Yes, ma'am. Algae are simple plant-like organisms that contain chlorophyll and prepare their own food by photosynthesis. Algae are simple plant-like, simple plants होते हैं एकदम, अपना खाना खुद से बनाते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो एल्गी आर यस सिंपल मैम। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। उनके पास क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से।
Algae are simple plant-like organisms that contain chlorophyll and prepare their own food by photosynthesis. Algae simple plants like organisms होते हैं, simple plants होते हैं जो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। दो टाइप की सेल होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में भी टू टाइप्स की सेल्स होती हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल जिससे कि प्लांट्स बने होते हैं, तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल से ही प्लांट्स में ग्रीन कलर आता है। क्लोरोफिल इज बेसिकली ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे कि लीव्स का और कुछ स्टेम्स का कलर ग्रीन होता है, ठीक। और वही ओके। एल्गी में भी पाया जाता है, इसीलिए एल्गी भी ग्रीन होता है और वो अपना खाना खुद से बनाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। मोस्टली फाउंड इन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस। प्रोटोजोआ भी मोस्टली वाटर और मॉइस्ट प्लेसेस पे ही पाए जा रहे थे, प्रेजेंट थे, और एल्गी भी मॉइस्ट प्लेसेस या फिर वाटर में ही प्रेजेंट होते हैं। कैन बी यूनिसेल्यूलर, कैन बी मल्टी सेल्यूलर। जो एल्गी होते हैं वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। जो एल्गी होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। मोस्टली फाउंड इन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस मतलब कि बेसिकली एल्गी का क्या हैबिटेट है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो ज्यादातर पानी में या फिर मॉइस्ट प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। देखो हम बता दें एल्गी हिंदी में होता क्या है। एल्गी को हिंदी में हम लोग काई बोलते हैं। जहाँ कंटिन्यू पानी गिरता चला जाता है वहां काई लग जाती है। काई घर में एग्जाम्पल एसी होगा सबके घर में। एसी का वाटर वाला जहाँ पे वो निकला रहता है, पाइप निकला रहता है, वहां पे हम देखें कि वहां पे कभी कभी काई लग जाती है। कैसे? क्योंकि एसी चलता रहता है और कंटिन्यू उसमें से पानी आता रहता है, और वहां अगर यूजुअली किसी के घर के बैक साइड है तो वहां जल्दी सफाई भी नहीं होती है, तो वहां पे एल्गी लग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं वहां पे एल्गी। देखा है कभी? मैम एक बार दोबारा समझा देना। अच्छा, क्या दोबारा समझा दे? एल्गी फिर से समझा दे। यस मैम। एल्गी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। जो एल्गी को हिंदी में देखो हम लोग काई बोलते हैं, घरों में लग जाती है कभी कभी अगर वहां कंटिन्यूअस पानी जाता रहता है तो एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। सिंपल प्लांट्स होते हैं ये, सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, और इनमें क्लोरोफिल होता है। और ये क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है तो ये अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। ओके मैम। कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। जो एल्गी होते हैं वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। हम भी चिल्ला देते, हम भी चिल्ला देते। मेरा घर होता तो हम लिटरली चिल्ला देते।
ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। एल्गी ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और क्योंकि ये ग्रीन है और क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि जब तक ग्रीन नहीं होंगे तब तक फोटोसिंथेसिस करेंगे भी नहीं। तो इसीलिए क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनमें से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहां से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी ही होगी। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है एल्गी की, कि एल्गी आर मोस्टली फाउंड इन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस भी होते हैं। बहुत दिन से कहीं पे पानी गिर रहा है और वहां की बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है तो वहां पे भी एल्गी ग्रो कर जाएंगे। कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। देखो एल्गी यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल्स के भी हो सकते हैं। ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। एल्गी ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एल्गी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्योंकि हमें पता ही है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, और क्योंकि ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स है तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक, समझ आया इतना सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ तक कोई डाउट? No, 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 ma'am. 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 यूजफुल इफेक्ट्स। प्रोड्यूस ऑक्सीजन। देखो जो एल्गी के कुछ यूजफुल इफेक्ट्स भी हैं और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं यूजफुल इफेक्ट्स क्या है। पहला तो यूजफुल इफेक्ट ये है कि ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस ऑक्सीजन। यूज्ड एज फूड बाय एक्वेटिक प्लांट्स। अब जो एल्गी होते हैं वो, सॉरी, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो एल्गी को फूड की तरह यूज करते हैं, तो एल्गी आर यूज्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स एज फूड। कुछ एल्गी ऐसी भी होती है जो ह्यूमंस खाते हैं। इंडिया में तो बहुत कम, लेकिन इन फॉरेन कंट्रीज कुछ एल्गी ऐसी भी होती है जो ह्यूमंस खाते हैं, जैसे कि सी वेट्स। और यूज्ड इन मेकिंग मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स। एल्गी फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन बनाने के लिए भी काम आती है। तो यूजफुल इफेक्ट समझ में आए एल्गी के? समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसमें समझ आया?
अब कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं एल्गी के। अगर एल्गी पानी में बहुत ज्यादा ग्रो कर गया तो वो एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल हो सकता है। या फिर जब बहुत ज्यादा एल्गी पानी में ग्रो कर जाता है तो वो जो वाटर होता है वो पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेस ग्रोथ पॉल्यूट वाटर, ज्यादा अगर ग्रोथ हो गई है एल्गी की तो वो क्या होगा, वो पानी पॉल्यूटेड हो जाएगा और उससे एक्वेटिक लाइफ के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक, समझ आया? एल्गी समझ में आया? Yes, ma'am. एल्गी में कोई Yes, डाउट? ma'am. No, ma'am. ओके, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। शानवी, आपको क्लासेस कैसी लगी? अच्छी थी मैम। अच्छा, क्लास में कोई डाउट, कुछ ऐसा जो मैंने पढ़ाया और नो ना मैम। समझ आया हो? हाँ, नो मैम। ठीक है। कल क्लासेस नहीं है, हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे। मंडे को हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। हम्म, ठीक है। हम्म, ठीक है, थैंक यू। Okay, bye, ma'am. थैंक यू। आज इसमें बिना